नमस्कार ताऊ, राम राम। राम 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 राम। मिस्त्री खां को नाम सुनियो है? हाँ सुनियो। बांगी अट कोई जमीन होती? 8 में बराबर 13 साल का जना 8 बांधता धोरेगा माँ। कितनी बीघा जमीन? 30 बीघा जमीन, 30-35 बीघा जमीन आया है बांधता। 8 कमड़ियों खेत है, मी खेत के ऊपर ले धोरेगा माँ माँ। बाकी कितने साल तक बाउंता? मैं तो अब कोई 5-10 साल हुए 8 थोड़िया राज्य सर गए बाकी बाउंता। हाँ। मैं साइड के अंदर इंडेक्स के अंदर इसी वीडियो के अंदर वो कागजात भी आपको दिखा रहा हूँ जो इन्होंने हमें पेश किया। आज वो गाठा लाडू बनता है वह ले घंटा सारा आ गया बढ़ने ने। जना बैठे कौन दो मेरे सिर का बुढ़ा आदमी हालियो दे चालियो दे नहीं। थारी जमीन ही? हाँ बाप की जमीन है। थारा बाप की जमीन? हाँ। कितना बीघा? भी मरबो तो ही बाप के नाम। हाँ। 24 बीघा माँ के नाम। 49 बीघा जमीन है। भाई 49 में थाने कितनी मिली? मैंने टप्पो कहानी मिली, मैं तो यहीं फिरूँ बाइडी पर के पलटे दी बा। थारे बाप जमीन ने बाउंता के? हाँ बाप बुढ़ा हो गया बठाई पैदा हो गए भी खेत में। थे भी बाउंता? हाँ। बाद में खुशी कितना साल हो गया? अब पर के कोसी है। खसरे की जमीन चकमा हो कौन से करें अभी वह मन 50,000 रुपये भी कह दिन होगी होगी। खसरे की जमीन चकमा हो कौन से करें अभी वह मन 50,000 रुपये भी कह दिन होगी होगी। हाँ। ये बेबसी आप देख सकते हो। अनपढ़ भोले बाड़े जो लोग होते हैं गांव के अंदर दर दर भटकने के लिए इनको मोहताज, इनको खुद पता नहीं है। नमस्कार जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच पर एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, सूरतगढ़ पेरा फेरी में हेरा फेरी के खिलाफ पिछले 4 महीने से लगातार हम एक के बाद एक वो मामले आप तक पहुंचा रहे हैं जिन मामलों में प्रशासन की मिलीभगत के कारण बहुत सारे लोगों की जमीनें छीनी गई, अवैध रूप से जमीनों की खातदारियां हुई, रजिस्ट्रियां हुई, बहुत सारी जगह सैकड़ों बीघा जमीन, राज रकबा जमीन भी अवैध रूप से लोगों के नाम चढ़ी गई। इन सब मामलों में आज मैं पहुंचा हुआ हूं बिरदवाल और मेरे साथ भाई मांगी खान जी है। एक ऐसा मामला आप तक पहुंचा हूं जिस मामले के अंदर भ्रष्ट प्रशासन की ऐसी बानगी आपको देखने को मिलेगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस बात को चरितार्थ है इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको विश्वास हो जाएगा। वैसे आज इस भ्रष्ट लोकतंत्र के अंदर जिसके पास सत्ता है, शासन है और पैसा है, उसकी रात के अंदर भी चलती है। और जो आदमी ईमानदारी पर चलता है या फिर जरा भी अपने हक और अधिकार को लेकर लापरवाह हो जाता है, उसकी जमीन चुटकियों के अंदर किस प्रकार से चली जाती है वो इस वीडियो देखने को मिलेगा। मैंने जब सूरतगढ़ पेरा फेरी के वीडियो एक के बाद एक अपलोड किए, उसके बाद में बहुत सारे मामले मेरे सामने आए। बहुत सारे और साथी मेरे से संपर्क करने लगे अरे भाई इस प्रकार से हमारे साथ भी गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, क्यों ना आप हमारी आवाज भी उठाएं। इसी सिलसिले के अंदर भाई मांगी खान ने मेरे से संपर्क किया और बताया कि पिछले 30 से 35 साल से इनके पापा स्वर्गीय मिस्त्री खान जी, उनकी यहाँ पर 27 बीघा किसी बहाल जमीन थी और कुछ उनका और यहाँ पर लगभग 40-45 बीघा ये जमीन बता रहे। किस प्रकार से सत्ता के अंदर बैठे प्रभावशाली लोगों ने इनकी जमीन को अपने नाम किया, हथियाया, उसका एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से बीकानेर उपनिवेश विभाग के आयुक्त प्रदीप गवांडे यहाँ पर सूरतगढ़ पेरा फेरी की जांच कर रहे हैं हमारी सिफारिश पर, तो उसके आधार पर हम ऐसे मामले उन तक पहुंचाना चाहेंगे कि जहां पर प्रशासन को चाहिए कि किस प्रकार से पटवारियों की और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से लोगों की जमीनें जा रही है। बीकानेर उपनिवेश विभाग के आयुक्त प्रदीप गवांडे ने इसी सिलसिले के अंदर 3-4 पटवारियों को निलंबित करके अगर इस कार्यवाही की इतिश्री की और ये एक औपचारिकताएं पूरी करने की कोशिश की, तो ये लगातार दूसरा उनका प्रयास होगा कि इस मामले को ढकने का प्रयास किया जा रहा है, इस मामले को जबरन दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं सूरतगढ़ पेरा फेरी में जहां जहां भी हेरा फेरी हुई है या फिर गलत तरीके से जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त हुई है, उसको हर उस मंच तक लेके जाएंगे जहां पर न्याय की उम्मीद की जा सकती है। सबसे पहले मेरे जो ये मांगी खा भाई है, इनकी जमीन यहाँ पर 30-35 साल तक इनके पापा की जो जमीन थी, जो यहाँ पर काश्त करने वाले लोग हैं, जिन्होंने जो इस बात की गवाही हर मंच पर देते हैं कि हाँ इनके पापा क्या यहाँ पर 27-28 बीघा या जितने भी बीघा यहाँ पर जमीन थी वो यहाँ पर थी। आज जब 2022 लगभग 2 या 3 साल हुए हैं जब से इनके पास से वो जमीन छीनी गई है, उसके बाद में भाई मांगी खान दर दर भटकने को मोहताज है, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। और वो भी तब जब यहाँ के राजनीतिक लोगों की शरण में जाने के बावजूद इनको न्याय नहीं मिल रहा है। उल्टा ये तो ये कह रहे हैं कि मैं अगर उनके शरण में नहीं जाता तो शायद मेरे साथ ये अन्याय होता ही नहीं। सबसे पहले तो नमस्कार मांगी भाई। हाँ राम राम साहब। आपने मेरे से संपर्क किया, वीडियो देखकर संपर्क किया कि आपके साथ भी अन्याय हुआ है। आपका कहना है कि आपके पापा जी की यहाँ पर जमीन और उस पर कुछ लोगों ने गलत तरीके से उसको आवंटित
आवंटित कर लिया या कब्जा कर लिया, क्या पूरा मामला है पहले संक्षेप में बताइए, और इन लोगों का उसके अंदर क्या हस्तक्षेप है ये भी बताइए। मेरे पिताजी की ज़मीन थी, लगभग 40-45 साल से हमारे पिताजी काश्त कर रहे थे। आपके पापा का नाम बताइए। मिस्री खान जी, मेरे पिताजी का नाम श्री मिस्री खान जी थे। उनका वो एक्सपायर हो गए 3 साल हो लगभग। ये सबसे पहले मैं बता दूं, ये बिरदवाल गांव है और बिरदवाल गांव की रोही के अंदर ही यहीं पर जो जमीन है उसका जिक्र चल रहा है। हाँ जी आगे। चक सादानी में उनके नाम से मतलब 35 बीघा समथिंग जमीन अलॉट। चक सादानी में, ठीक। तो अब वो जमीन पिताजी के जाने के बाद हमने भी 2 साल 2018 में आपके पापा का इंतकाल हुआ। हाँ, संभाली नहीं और बारिश भी नहीं थी। जब बारिश बरसी अब पिछले साल तो मैं आया तो वहाँ पर जेसीबी और ट्रैक्टर लगा रखे थे लोगों ने, तो जिनमें एक तो घनश्याम पंडित और एक राजू जाट गोलूवाड़ा। राजू पंडित ही है वो भी। हाँ, तो वो जो मेरे को बताया उन्होंने, मैंने उनको कहा भी ये तो जमीन हमारे पिताजी की है, तो उन्होंने ये कहा कि हमने तो ये कादर सरपंच से खरीदी है। अच्छा, यहाँ के पूर्व सरपंच कादर खान जी से। हाँ, कभी कादर सरपंच से खरीदी है। तो मैंने कहा बात करवाओ, तो कादर से मैंने बात की तो कादर कहने लगा ये जमीन तो हमारी है और आपकी जमीन थी यहाँ, वो यहाँ नहीं है, वो दूसरे खसरे। इतना कह करके उसने फोन काट दिया। बाद में मैं राजेश्वर थाने चला गया, थाने जा करके मैंने एप्लीकेशन दे दी और उसके बाद में थाने वालों का भी रवैया ठीक नहीं रहा। आपके जो जांच अधिकारी थे वो कौन थे? और राजेश जी। हाँ, जो सुनील बाबल जी थे वो क्या था? सुनील बाबल ने ही फिर जांच की थी, वो मेरे साथ आए भी थे। फिर उन्होंने मेरी गवाही नहीं लेकर के उन दूसरी पार्टी की का गवाह लगाकर 107-51 में मेरे को और दोनों पार्टियों को पाबंद कर और फिर मैंने तहसीलदार जी से मार्क करा के दोबारा इस्तगासा दिया तो उन्होंने मेरे को कहा भी इसमें कुछ होने वाला नहीं है, आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे आप जाओ। साथियों, किस प्रकार से सत्ता और शासन जिन लोगों के हाथ में होते हैं या जिनके इशारों पर नाचते हैं, उनके साथ देखा आपने कि जब न्याय के लिए आप खाकी के पास, पुलिस के पास जाते हैं तो वो लोग जांच करने की बजाय पहले ही कह देते हैं कि आपका यहाँ पर कुछ नहीं है, ये जमीन आपकी है ही नहीं। तो कोई उनसे पूछने वाला हो कि भाई आप कौन हो ये चीज डिक्लेयर करने वाले, घोषणा करने वाले कि आपका यहाँ पर कुछ है ही नहीं। सैकड़ों मामले मैंने सूरतगढ़ पेराफेरी में ऐसे बताए जहाँ पर आज आम इंसान दर दर भटकने को मोहताज है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे मामले, हर गांव में आप जाओगे 7-7, 8-8 मामले आपको इस प्रकार के मिल जाए। मेरे पास में ही बैठे हैं भाई विष्णु, भाई विष्णु छिपा है, इनके साथ भी क्योंकि ऐसे ही बात चल पड़ी। जब इन्होंने बताया भाई क्या बताएं यार, मेरे माताजी के नाम इस प्रकार से जमीन थी और बात के अंदर उन्होंने मेरे को झांसे में लिया। मेरे माताजी की 8-10 बीघा जमीन थी, वो तो गई, उल्टा हमारे 3-4 बीघा इंतकाल हुई जमीन है, उस पर भी उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। बताओ, जहाँ पर इस प्रकार के मामले सामने आते हो, आप कैसे कह सकते हो कि हम स्वतंत्र और आजाद भारत में रह रहे हैं? विशेषकर मैं ये कहता हूँ, भारत की राजस्व प्रणाली जो है, हमारा राजस्व विभाग जो है, वहाँ पर न्याय मिलते मिलते पीढ़ियां गुजर जाती सच के पक्ष में, और जो भूमाफिया होते हैं और जो सत्ता और शासन को इशारों पर नचाने वाले लोग होते हैं, वो चंद मिनट के अंदर कब्जा कर लेते हैं। उस कब्जे की सच्चाई अगर न्याय प्रक्रिया के माध्यम से आपके सामने आएगी तो पीढ़ियां गुजर जाएगी, तब जाके सच्चाई सामने आती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारी न्यायिक प्रणाली है वो न्याय की पक्षधर ना होकर एक प्रकार से अन्याय करने वाले लोगों के पक्षधर है, कि आज आप कोई अन्याय करते हो, कोई पाप करते हो, कोई अपराध करते हो, उसकी जांच चलते चलते एक अरसा बीत जाता है, उसके बाद में पता चलता है कि आपने गलत किया। और अगर एक इंसान के खिलाफ झूठा मुकदमा हो जाता है, वो झूठे मुकदमे को लड़ते लड़ते मैंने देखा बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि पीढ़ियां गुजर जाती है, वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास सत्ता नहीं है, शासन नहीं है, पैसा नहीं। और जिनके पास ये तीनों चीजें होती है, सत्ता, शासन और पैसा, वो कुछ भी इस लोकतंत्र में कर सकते हैं, जिसके दर्जनों उदाहरण मैंने सूरतगढ़ पेराफेरी के आपको दिए। मेरे साथ बैठे अंकल जी, आपका नाम क्या है? नथुराम जी बैठे हैं। नथुराम जी, इनके पापा की यहाँ पर, आप तो लोकल हैं, कितने साल से इस गांव में रह रहे हैं? पहले तो ये बताइए। 30 साल से नहीं है, 30-35 साल हो गया। 30-35 साल से थे अठरे, तो जन्म ही अठरे हो गए? नहीं, जन्म नहीं, उदयपुर रहता पहला उदयपुर रहता नहीं अपने गाँव। तो आगे पापा की अठे कोई जमीन ही जमीन है नहीं, 8 है जमीन, अब कब्जो कर लियो थे भी जमीन ने भाई भी बतावे 10 साल भाई में, 10 साल थे भी जमीन ने भाई। किसे सन में भाई अंकल जी? अब संत मेरी याद को नहीं, लगभग कितना साल पहला? 50 साल हो गया कम कम, 72 में, 73 में, 74 में ये भाई। और अठे आस पास मतलब अगर पापा जी का मिस्त्री खान जी आऊँता तो गांव में सारा लोग क्यों तब यहाँ जमीन है आंगी? हाँ, सब कह दे, ठीक है, जमीन को सारा कह दे, जमीन तांगी। अब जो लोग वहाँ पर बैठे हैं या जिन लोगों ने बेची है, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में आप नहीं जानते मतलब? हाँ, क्या किन लोगों ने बेची है, किसकी है, वो ध्यान कौन मेरे को, वो ध्यान कौन था? हाँ। विष्णु भाई नमस्कार। विष्णु भाई के पास सबसे पहले हम यहाँ पर आए और इनके बारे में जब बात की तो वो क्या नहीं, आपा तो कोई मामला और लेगा या फिर आपकी जब छेड़ी में क्यों ले जठे जाओगा बठे ने आप हो चुको है बेईसा मामला देखने मिलेगा गांव देहात के अंदर, विशेषकर गाँव के अंदर राजस्व प्रणाली संबंधित बहुत सारा मुकदमा हिस्सा मिलेगा कि लोग दर
दर भटकने न मोहताज है बंग पक्ष में जगह है फैसला कोनी आने लग रहा। राम राम विष्णु भाई आगे पापा की अठे जमीन ही जी जी अच्छा जमीन कितने ही जी। साल होते जानो मैं जी जानू जी 92 में बाण लगी जी 98 तक जी ट्रैक्टर जमीन बाऊंगा हम तो 27 बीघा जमीन है जी आगे मिस्री का सनोब सुल्तान खान चक सदानी के अंदर जी टीसी की जमीन है जी। तो आगे मांगी के सागा जी धोखो ही है जी सरियाम धोखो दिसन लग रही है सरपंच को पटवारी मिली भगती है जी अलगी। और आपका जो आप मामला बता रहे थे क्या है पूरा मामला? आप कह रहे हो कि आपको मतलब धोखे में लेके झांसे में लेके उन्होंने जमीन नाम करवा ली, वो क्या मामला है? मेरा ये मामला है जी इसका पहले मेरे को बोला भी ये जमीन अपने स्मॉल पेच में ले रहे हैं, ये होटल है, होटल मैंने उनको कौन लोग थे नाम? जीत सिंह बराड़ सनोब बलोर सिंह बराड़ सूरतगढ़ 2 नंबर वार्ड पितरजी के थान के पीछे। वैसे वो है रिडमल सर मंडी के और अभी भी मौजूद यहाँ रहते हैं, लेकिन उन्होंने धोखे में आके मेरे से 8 बीघा रजिस्ट्री कराई, उसमें 4 बीघा 5 बीघा तो उनकी अंतकाल हो गया, 4 बीघा अभी तक उनके अंतकाल नहीं हुआ। जो उसके आगे सरकारी जमीन थी वो मेरी स्मॉल पेच में ली हुई है। 24 नंबर के अंदर होटल है और 16 और 17 ये बीघे है जो खाली है, अभी तक इन्होंने उनका कब्जा कर रखा है। मतलब लगभग 7-8 बीघा जमीन उन्होंने हथियाई, जिनमें से आधी जमीन का वो अंतकाल चढ़ा लिया अपने नाम, आधी जमीन का अंतकाल अभी भी आपकी माताजी के नाम है। माताजी के नाम है आधी तो बीघा। आप कहाँ भटके? ये कितना टाइम हो गया इस मामले को? को तो हम भटकते से 1.5 साल हो गए, कोर्ट में भी फीस भरा दी और फिर इसका हमने नोटिस आया हमारे पास तीसरे महीने में, बोले होटल फूटेगा, इसको तहसील से लाख रुपए भराओ। फिर लाख रुपए भरा दिया तहसील में, तो अभी तक भी होटल फूटा नहीं है हमारे साथ। ये गद्दारी हो रही है, उनकी मिली भगती है। कौन लोग थे, कौन कौन लोग थे ये सारे मिले हुए? ये मिले हुए पटवारी मिला हुआ था। कौन था पटवारी? पटवारी ये था अपने नंद किशोर भी था, एक एस्टम भी था, एक वकील भी है वो भी मिला है, उसका मैं नाम नहीं जानता हूँ पूरा। 3-4 मियाँ वकील भी है, एक अभी भी एस्टम ऑफिस में उसका पिया है, क्या पता कौन है, वो भी मिला हुआ इनके साथ। अभी आपके मामले की सुनवाई कहाँ चल रही? अभी कोर्ट में ही चल रही है सुनाई। कौन से कोर्ट में? सूरतगढ़ कोर्ट के अंदर ही है। नहीं, अपने रिन्यू कोर्ट के अंदर चल रही है या फिर एडीएम कोर्ट? वो इस कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में। तो इस प्रकार के मामले हैं साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि किस प्रकार से बात बात के अंदर कब्जे हो जाते हैं और लोग उसके बाद में अपने न्याय के लिए भटकते रहते हैं। खुद को न्याय है वो लोगों को नहीं मिलता। यहाँ पर मेरे साथ एक और ग्रामीण बैठे हैं। भाई साहब आपका नाम? बिरबल राम जी है, ये भी पास में बैठे हैं। इनका ये कहना है कि हमारे जो कागजात हैं, मैं साइड के अंदर इंडेक्स के अंदर इसी वीडियो के अंदर वो कागजात भी आपको दिखा रहा हूँ जो इन्होंने हमें पेश की, जो ये खसरे बताए जा रहे हैं। अब संबंधित पटवारी से हम ये जवाब तलब करेंगे, भाई इनकी अगर इस खसरे के अंदर जमीन थी ही नहीं तो 30 साल तक कोई काश्त कर रहा था, तो उसको आपने बहाल कैसे कर दिया? 27 बीघा जमीन किस आधार पर आपने बहाल कर दिया? फिर वो या तो आप तब गलत थे या आप अब गलत हो। दूसरी बात, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो कादिर खान जी है और चाहे वो यहाँ के पटवारी थे जिनका नाम ये मनोज कुमार जी बता रहे थे, उपनिवेश विभाग के आयुक्त प्रदीप गुवांडे ने जब सूरतगढ़ पेराफेरी में हेराफेरी के खिलाफ जांच शुरू करी तो यही मनोज कुमार जी को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि इस प्रकार का खेल करने वाले पटवारियों का बाद में आपको पता है कि सर्विस के अंदर मन नहीं लगता है। अब यार पहले मनोज जी ने मैं लेके आयो, मौको दिखायो, भी हमारी जमीन थे को भी दूसरी खसरा में है तो जिक्की है तो माने बात जमीन बताओ, तो मौको मनोज पटवारी खुद देख के गयो मेरे सागे आयो। अच्छा जना बन फिर बताई भी किसे बाकी कौन बताई, बा इंडेक्स निकाल के बोले चलो आप सूरतगढ़ जाकर देख के बात करांगा। इतनी बात करो। इतनी बात करो। जमीन है हाँ जी। भी मैं थारी जमीन है एक मरबो मतलब शामिल मरबो आ गयो भी मरबा मैं 20 बीघा जमीन थारी खाता रही, अगर 5 बीघा जमीन थारी जे मान लो आरजी आर जाए वो सरकार को किला है, तो अभी की पटवारी धनी फेल बनाओ थे फेल बनाओगे वो फेल बनाओगे भी नातार है बा इस्तेमाल पेच में होगी भी नेस्ट में जारी करेगो फेल पटवारी बनाओगे तो वो तरीको तान लो तिया है आपत की राखनी को नहीं। अभी अठे लाली नाव ठाकर है टीसी अलॉटमेंट जमीन ही भी खसरा में जमीन मतलब खसरा में जमीन ही खसरे जा देखी बिन बहाल कर गए हर चक में नहीं दी है, कभी मतलब वो कब्जो मेरे कने स्टे मिल गया मेरी खातारी कनी है, तो खसरे की जमीन चक में हो ही कौन सके अभी हुआ है। मैं 50,000 रुपये भी कह दिन होगी होगी खसरे की जमीन चक में हो ही कौन सके अभी हुआ है। मैं 50,000 रुपये भी कह दिन होगी 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 बन बंगो तो वो माँ पड़ था पड़ से नहीं हाँ बात नहीं, कागजों में तो हो ही गई। कागजों में होगी भी अंतकाल रुका दिया मैं पटवारी बुटवारी में कोई रोल को तो कौन करता है फिर? पटवारी नहीं करता तो फिर कौन? एस्टम करिए तो धरातल की रिपोर्ट एसडीएम को कौन भेजता है? तो बात जी खसरे की जमीन है नहीं, खसरे की जमीन है मतलब चक में फिट करिए, तभी आधार नहीं या कमेटी में ना होकर नहीं तो उसके अंदर पटवारी का रोल तो होता ही है। पटवारी कोई कौन पूछने में पटवारी कोई शन कौन तो धरातल की रिपोर्ट कौन भेजता है? रातल की 12 बजे टीसी अलॉटमेंट ही 81 को टीसी मैं ये कह रहा हूँ चाहे टीसी अलॉटमेंट है, चाहे चकबंदी के अंदर है, चाहे खसरों में है, लेकिन धरातल की रिपोर्ट फर्स्ट रिपोर्ट जिस प्रकार से पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट होती है ना, तो वो तो पटवारी खसरे करिए पटवारी हर चक में फिट कर दी। पटवारी की रिपोर्ट अगर खसरे की है तो चक में हो ही नहीं सकती। हाँ तो आई तो मैं कहूँ भी कौन ही हुआ तो कहूँ फिर भी हुई है। फिर भी हुई है
बिंगो आपके बाबा गांव का ही मामला है? काम का मामला हो 1825 करे अरे बा खर्च होगी अब और बोलो वही खर्च है मैं भी कानवा कर रखी है कितना टाइम हुआ है उसको? आए कोई मिल नहीं हो कौन अरे बा हुए बाद में कि राजपूतों की मामला, क्या नाम बताया उनका? लाल सिंह पुत्र बिग सिंह तो बिंगो बाबा मैं नकला कटा लिया इसमें कोड करा ली जगी टीसी अलॉटमेंट में भालू उड़िया बा भी कटा ली सारा काम कंप्लीट है। देख सकते हैं साथियों किस प्रकार से यहाँ पर राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी पैसों के खातिर कानून को खेल बना रखा है जिन लोगों ने, और जो पीड़ित परिवार है वो इन कानूनों के जाल के अंदर फंस के दर दर भटकने को मजबूर हो जाता है, और जो शासन और सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं वो लोग उन जंजालों का फायदा उठाकर पीड़ित परिवार को भटकाने का काम करते हैं, और जो भूमाफिया होते हैं या जो सत्ताधारी लोग होते हैं, प्रभावशाली लोग होते हैं, उनको राहत पहुंचाने का काम। चाहे मामला भाई विष्णु छिंपा का हो और चाहे मांगी खा का हो, इन मामलों के अंदर आप को सबसे कॉमन बात जो देखने को मिलेगी वो ये मिलेगी कि कोई मायने नहीं रखता है आपके पास कब्जा है या नहीं, कोई मायने नहीं रखता है कि आपके आस पड़ोसी या आपकी जमीन काश्त करने वाले लोग आपके पक्ष में बयान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। मायना ये रखता है कि आपके पास सत्ता या शासन है या नहीं, आपके पास पटवारी, तहसीलदार, SDM, इनसे आपके संबंध कैसे। इन सब बातों पर निर्भर करता है हमारा राजस्व कानून, और उसका कोई 1, 2, 4, 5 मामले नहीं, हमने सैकड़ों मामले आपके सामने रखे, और उसी का कारण है कि हजारों करोड़ के गबन के कारण सूरतगढ़ पेराफेरी आज चर्चा का विषय बनी हुई है। और सूरतगढ़ पेराफेरी में हेराफेरी के खिलाफ, ये जो सूरतगढ़ पेराफेरी में हेराफेरी के खिलाफ उपनिवेश विभाग के आयुक्त प्रदीप गवांडे जो जांच कर रहे हैं, आप जांच करते जाइए, मामले हम उठाते जाएंगे। आप जांच की औपचारिकता पूरी करते हो या मामलों की तह तक जाकर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का काम करते हो, ये देखने वाली बात रहेगी। मामला चाहे सूरतगढ़ पेराफेरी में गग्गर भाव क्षेत्र का हो, डिप्रेशन की जमीनों का हो, चाहे सरकारी जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त का हो, और चाहे टीसी खारिज भूमि या टीसी बहाल भूमि पर कोई पावर ऑफ अटर्नी के बहाने ले जाता है, कोई आपका इकरारनामे एग्रीमेंट को इकरारनामे में कन्वर्ट करवा के ले जाता है, कोई यहाँ पर आपका पहले कब्जा लेता है बाद में कागज बना लेता है, जैसा कि विष्णु भाई ने बताया। इनकी जमीन पर लगभग 4 बीघा जमीन तो इनके माताजी के नाम अभी भी इंतकाल है, लेकिन कब्जा करके बैठे हैं। 3-4 बीघा जमीन तो वो करवा गए इंतकाल। तो ये सारी बातें बताती है कि हमारा राजस्व कानून आज आम किसान या पीड़ित परिवारों के साथ ना होकर सत्ता, शासन और पैसे के इर्द गिर्द घूम रहा है, जो गलत है। विशेषकर वो भी तब जब हम डिजिटल भारत की बात करते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम 21वीं सदी के भारत की बात करते हैं, तब हम क्यों अंग्रेजों के काल का ये कानून ढो रहे हैं, चाहे वो हमारी न्यायिक प्रक्रिया हो या फिर रेवेन्यू कोर्ट का मामला हो। ये कानून वो है जो 1860 से चले आ रहे हैं। 1860 के अंदर जब देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, अंग्रेजों ने वो कानून भारत के लोगों का शोषण करने के लिए बनाए। वही कानून आज तक हम ढो रहे हैं। वो कानून क्यों नहीं बदले जा रहे? क्योंकि अंग्रेजों ने भारत की आजादी काले अंग्रेजों को सौंप दी, इन नेताओं के हाथ सौंप दी, और ये नेता आज भी अंग्रेजों की तरह लोगों का शोषण करते आ रहे हैं। एक छुनछुना आजादी का हमें पकड़ा दिया कि हम आजाद। सुखराम भाई साहब है उन। अच्छा, ये भी कास्ट करते थे। साथियों, ये मामला जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस मामले के अंदर जिस प्रकार से आपने देखा, 2 साथियों ने, यहाँ के लोकल किसानों ने जो बात बताई, और उसके बाद में एक और अन्य किसान हमारे साथ बैठे, सुखराम जी नायक बैठे हैं, जो कह रहे हैं भी इनके पापा की जमीन को इन्होंने भी काश्त किया है कभी। नमस्कार ताऊ, राम राम। राम 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 राम। मिस्त्री खांगो नाम सुने है? हाँ सुनियो। बांगी अट कोई जमीन होती? 8 में बर 13 साल का जना 8 बांधता धोरेगा माँ। कितनी बीघा जमीन? 30 बीघा जमीन, 30-35 बीघा जमीन आया है बांधता। 8 कमड़ियों खेत है, मी खेत के ऊपर धोरेगा माँ माँ। बाकी तक साल तक बाउता? मैं तो अब कोई 5-10 साल हुए 8 थोड़िया राज्य सर गए बाकी बाउता। हाँ जद बांधता। अभी पतो चाल्यो है कि अभी जमीन ने कोई और नाम करवा लेगी, सुनियो? मैं तो कौन सुनियो कौन नहीं। क्या कहीं और कहीं बेच दी? के ठकना बेच दी ना बेच दी, अपन भी बात को जान को नहीं। बहुत गुजारा मेरे दादे की जमीन ही ना, मेरे 10 बीघा हो क्या 8 हमारी है, क्या हमारा बाप घसी गो, दादो घसी गो, बैठा मैं बढ़िया क्या थार ना ही का नहीं कण के हो गुजारा चंदे गुजारा का छोरा है वाह पोता। थन आज वो काठा लाडू बनता है वह ले घंटा सारा आ गया बढ़न है जना बैठा कौन जाओ मेरे सिर का बुढ़ा आदमी हालियो दे चालियो दे नहीं। थारी जमीन ही? हाँ बाप की जमीन है। थारा बाप की जमीन? हाँ। कितना बीघा? भी मरबो तो ही बाप के नाम। हाँ। 24 बीघा माँ के नाम। 49 बीघा जमीन है। भाई 49 में थाने कितनी मिली? मैंने टप्पो ही कहानी मिली, मैं तो यहीं फिरूँ बाइडी पर के पलटे दी बाँ। थारे बाप जमीन ने बाउं था के? हाँ बाप बुढ़ा हो गया बैठा पैदा हो गए भी खेत में। थे भी बाउं था? हाँ। बाद में खुशी कितना साल हो गया? अब पर के खुशी है। पर के खुशी है? यार बिन दाल के अड्डे खेत बावा भी खेत के माँ सड़क तई हो एक कल
मेरे काको सुरदो ना वो देख बोलियो 8 पत्थर है वो उन्हें होटल है चढ़ाई का माँ भी होटल हुई सीधी रोड में आ गई 5 किला 45 बीघा जमीन है वह हरलाल ने धनी बनियो कई दिन फिर हरलाल वाला छोरा बांधता रहे यार अब एक कूचिए ने किटे किन्ने दिए वो बिरबल बैठे है वो कहते तो मेरी 2 बीघा है और बोलता भाई क्या मेरी है मन बढ़नी कौन दियो बटे लगभग 30-40 साल थे भाई भी जमीन में। हाँ और थे अब कोई फिर पटवारी ने तहसीलदार ने किन्हीं किया कौन भी हमारी जमीन या खोस ली मान किन कहाँ है पारी कौन पढ़ी एक तो वो ज्ञानी ना हो हर एक हरलाल है हर एक वो बिरबलो है तो आपने थारा बच्चा पढ़े लिखा कौन के टबर है कोई पढ़ेड़ा कोनी कितना टबर है थारा 5 है छोरा 5 तो बोला दिया एक तो अटी भी है भौरो नाम तो अब जमीन घटे धरगन बा जमीन वो जोरो बाण लाग रहा है जगह में 10 बीघा बाण वाली पड़ी है मेरी पंती की। तो साथियों अब बताओ क्या करें मतलब मैं इनके बयान ले रहा था मांगी भाई के लिए ये तो खुद की पीड़ा सुनाने लग गए इनके साथ भी खुद उन ठेकेदार की 30-35 बीघा जमीन इन तो रहेगा माँ है मेरे सागे चालो फिर गए तो दे बता दूँ भी इतनी बांधता और नया कामड़ियो उनको खेत है हाँ मेघवाड़ा खेत हूँ परना यहाँ आडी सी लगे भी गुड़ाई का माँ गुड़ाई सी तो डबी उड़ना 30-35 बीघा जमीन है। ये अनुभव आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप ये कोई 10-20-15-20 साल के बच्चा कोई बोल रहा है आज अगर 65-70 साल का बुजुर्ग कोई कहता है कि 30-35 साल तक इन 80 साल है मनिया 65-70 साल की उम्र हाँ तो 20-22 साल को मैं हटा तो पढ़ना ठेकेदार आई हूँ मन तो मारे तो माँ बाप ही भैया मुसरी खान जी हाँ देखो 8 में आगे बच्चा नहीं जद को घर बंगो पैर पोत 8 हो बंग करना आगे बंग सारों में घर का लियो वो दे पर रहता अब आप आंखें दिख रहे कोनी गोडाऊं चली जाए कोनी टिंगर रह गया भोला क्षमा दिया भाई देखा पड़े तो ले जे 8 कर ले तो जा वो एक पाली वो केटा कट्ठा जमीन बिना सड़क पर ले खड़ी है। ये बेबसी आप देख सकते हो जहाँ पर मैं ये कहता हूँ ना अनपढ़ भोले बाड़े जो लोग होते हैं गाँव के अंदर 30-30 40-40 साल तक कोई ज़मीन काश्त करते हैं उसके साथ एक आत्मा का रिश्ता जुड़ जाता है उसके बाद में वहाँ से उन लोगों को बेदखल करना कोई आसान काम नहीं होता है लेकिन धड़ल्ले से ना केवल उनको बेदखल कर दिया जाता है बल्कि आज दर दर भटकने के लिए इनको मोहताज इनको खुद पता नहीं है कि पटवारी के पास जाना चाहिए पुलिस के पास जाना चाहिए तहसीलदार के पास जाना चाहिए एसडीएम के पास जाना चाहिए और अगर आप जाओगे भी इस हालात में आप जाओगे भी तो आपको वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये माया आधारित पैसा आधारित जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में सिर्फ सत्ता और शासन उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जो आम जनता को कुचलने का काम करते हैं जो आम जनता का शोषण करने का काम करते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि आंकड़ों की साक्षरता दर 80 से 85% हो गई है हमारे गांव के बच्चों की लेकिन गांव के अंदर आज भी 70% लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं प्रत्यक्ष हो रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। आप ब्रांच में जाते हो आपको विड्रॉल पर्ची भरने का आपको अगर नॉलेज नहीं है ना तो बैंक मैनेजर आपको बैंक से धक्का देके बाहर निकाल देते हैं। आप अगर थाने में जाते हो जिन लोगों को हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं जो लोग हमारी नौकरी करते हैं जो लोग हमारी सेवा और सुरक्षा के लिए पैसा उठाते हैं वो लोग आप में से बदबू आती है ये कहकर आपको थाने में से बाहर निकाल देते हैं। ये व्यवस्था कहां से आई? ये व्यवस्था पूंजीवाद आधारित और इन काले अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था है। आज मैं हमेशा कहता हूं किसान जागृति मंच के माध्यम से कि दादा छोटू राम के सपने तभी साकार हो सकते हैं जब किसान कौम के पढ़े लिखे भाई अपने हक और अधिकार की लड़ाई खुद लड़ेंगे। इन नेताओं और पत्रकारों के भरोसे अगर आपने देश को छोड़ दिया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे भी यहाँ पर किसान और मजदूरों को क्रांति करनी पड़ेगी, जब हमारे भी यहाँ पर पाकिस्तान की तरह तख्ता पलट होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि शोषण एक हद तक अच्छा होता है। मैं आया भाई मांगी खान ने हमें फोन किया, मैं यहाँ पर पहुंचा और इनके मामले की जांच पड़ताल मैं जिन लोगों से भी कर रहा हूँ वो खुद किसी न किसी मामले में खुद पीड़ित है। ये हालात हमारे अगर गाँव की है तो कहाँ हम घूम रहे थे सूरतगढ़ पेराफेरी में तो होना ही होना था। 30 बीघा जमीन पर न गोपी की और न मेघवाड़ांगी बिचाड़ा खेत हो धर धोरे गमा खेत हो। अब किन वो के करे जो रोग ठेकेदार जी का बेटा है जानोगे? मांगियो को नहीं कहीं अब मन आंखें दिखा को नहीं पछाणी दे को नानी नानी बहना ही जी क्या नहीं चोर चोर मुसेरा भाई तो भी ये पीड़ित फूंपेरा भाई जरूर होते। धन्यवाद दूँ किसान जागृति मंच को कि भाई
लोग हमारी व्यथा सुनिए हैं। मन दुख है भी मैं सागा खेलता और आज ये हालत में बैठे है। इन्हें सूरतगढ़ दान ने किराया को नहीं, जमीन लोग खा गया, हमारी भी खा गया। चलो मैं ले के आया हूँ भाई जी हूँ, बात हुई किसान जागृति मंच का, मैं शुक्रगुजार हाँ कभी हमारी आप बात सुनिए, ग्रामीणा की बात सुनिए और नीचे लेवल हूँ सारा ने मतलब सुनाई है। धन्यवाद। धन्यवाद मांगी भाई, ये हमारा फर्ज है और इस फर्ज को निभाने में हम हमेशा कहते हैं भी हम हमारे संवैधानिक अधिकारों को लेकर जागरूक हो। अगर प्रशासन में, सत्ता में, शासन में बैठे हुए लोग आम लोगों का शोषण करते हैं तो उस शोषण को, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्थानीय कर्मचारी है, चाहे आपके पटवारी है, चाहे तहसीलदार है, चाहे एसडीएम है, ये लोग तो उन सब भूमाफियों के साथ मिले हुए। इन लोगों के साथ अगर आप जाकर न्याय की उम्मीद भी करोगे तो वो हंसेंगे आप, लेकिन इनसे ऊपर भी कुछ है। इससे पहले भी हमने कलेक्टर साहब से, संभागीय आयुक्त से और उपनिवेश विभाग के आयुक्त से हमने सूरतगढ़ पेराफेरी में इस हेराफेरी के खिलाफ दरखास्त लगाई थी। अब इस प्रकार के मामले जब सामने आ रहे हैं तो हम फिर से ये दरखास्त लगाते हैं उपनिवेश विभाग के आयुक्त प्रदीप गवांडे जी से कि आप इस जांच को और गंभीरता से लीजिए। सिर्फ 3-4 पटवारियों को निलंबित करके आप यहाँ की इस हेराफेरी का इतिश्री मत कीजिए। ये बहुत बड़े मामले हैं। हर गाँव के अंदर 5-5, 7-7 पीड़ित आपको मिल जाएंगे जो अपने जमीनी अधिकार के लिए आज सालों से दर दर भटक रहे हैं। और जो लोग भूमाफिया होते हैं, जो लोग प्रभावशाली होते हैं, वो पैसे और शासन के दम पर 5 दिन में न केवल रजिस्ट्री ले आते हैं, विशेष आवंटन हो जाता है, किसी को टीसी आवंटन हो जाता है। दलाल है जगह रुपया दाब दे पटवारिया ने 8 तेरी है कान तेरी लारे रहेगी बिन्न रहेगी यहाँ कर गया। खसरों के अंदर बैठे हुए किसानों को कितना शोषण का शिकार होना पड़ रहा है, ये आप यहाँ के गाँव के टिब्बा बेल्ट के इन गाँवों की हालात को देखकर, ज्यादा नहीं लेकिन ये 5-7 गाँव यहाँ पर है जो आज 20-20, 30-30 साल से जमीन काश्त कर रहे हैं ना, उन्हें भी भरोसा नहीं है कि हम कल को यहाँ पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, 2 साल 5 साल बाद में क्या होने वाला है। इस प्रकार के हालात अगर यहाँ के किसानों के हैं तो उसके जिम्मेदार कौन है? हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जो अभी 3-4 महीने बाद में हर घर पे आपको वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। क्या हमारे इलाके की, क्या हमारे किसानों की पैरवी उन्होंने सदन में ढंग से की? अगर की होती तो आज हमारे किसानों का ये हाल नहीं होता। और कुछ कहना चाहोगे विष्णु भाई? विष्णु दे तो कहना जी आयो रिमांड भी पीसा भर दिया, होटल फुटल कौन लाग रहे हो, रुपया तहसीलदार पटवारी श्रीराम खावे लेकिन कोई काम हुआ पटवारी सरपंच बगैर कोई गल हुआ को नहीं। हर गरीबा न मारे तो पटवारी सरपंच मारन लाग रहे। अंतकाल चढ़ाना हुआ तो पहले पटवारी कन जाओ, फिर ग्राम सेवक कन जाओ, 5-5, 10-10 हज़ार रुपया एक अंतकाल का ले हुआ जी। एक रजिस्ट्री लिया तो 500 रुपया ले हुआ एक रजिस्ट्री का खाली का, जबकि 100 रुपया पीस को नहीं मिंगी, जगह का 500 रुपया लिया। मेरा 1,500 रुपया बैंक को लोन चुक्यो तो मैं फाइल बनवाई 1000 रुपया लिया मेरे को। नमस्कार भाई साहब। राम राम जी, राम राम। आपको शुभ नाम? मेरा नाम सागर है। सागर जी, अठे कोई ये मिस्री खां जी बताओ है क्या आगे मतलब ये मांगी भाई बताओ है क्या आगे पापा मिस्री खां की जमीन हुआ करती? जमीन हुआ करती मिस्री खां जी ने मैं जानू अच्छी तरह, अब तो वह गुजर गया। बागा लड़का है, अब की जमीन अठे वावा साल हुई है। थे अठे कितना साल हूँ बैठे हो? मैं 30 साल हूँ अठे बेटा। 30 साल हूँ बैठे हो तो बिल्कुल बीन टाइम तो शायद होटल वगैरह कम होता उसी जब कोई है होटल, ज्यादा होटल होता ही को नहीं। हाँ, मिस्री खां की जमीन ही मिश्री खां जी की जमीन, आज जमीन भी मिश्री खां जी ने ली है हमारी। होटल बना रखी हो ना, ये जमीन मेरे हिस्से में थी, मेरे पिताजी ने मेरे हिस्से में दे रखी थी। मैं सूरतगढ़ चला गया, फिर खंगाराम जी को ये जमीन मेरे पापा ने दे दी, हाँ बेच दी। खंगाराम जी कौन है? खंगाराम जी इनके जीजा जी थे, आज से 35 साल पहले की बात है। और ये मतलब ज़मीन भी मेरे पिताजी की थी, वो इनको बेच दी। तो साथियों आपने देखा, चाहे होटल वाले हैं, चाहे आस पड़ोस के हैं, यहाँ के गांव वाले हैं, सब के सब लोग एक सुर में कह रहे हैं कि हाँ ये मिस्री खां जी की इनकी यहाँ पर जमीन थी। और आज वो जमीन पूर्व सरपंच कादर खान जी, जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं, और एक पटवारी, इन लोगों ने मिलकर किस प्रकार से सूरतगढ़ के एक ब्राह्मण के नाम ये जमीन करवाई, जिनका नाम मोहनलाल बताया जा रहा है, शायद मोहनलाल सन ऑफ जगदीश प्रसाद करके कुछ ऐसा नाम बताया इन्होंने, सूरतगढ़ के हैं, उनके नाम करवाई उन्होंने। फिर आगे और एक चीज और बताइए, कोई नेताओं के पास नहीं भटके आप? नेताओं का सागर नेता मेरा घर का ही है सारा। की नेता ने बताऊं, राजा बहादुर जी है तो मेरा मतलब बांग सागर रिलेशन है, और गंगाजल जी मील है तबे मेरा अंकल लग है। हनुमान का सागर मेरा भाई वर्गो व्यवहार है, बड़ो भाई का है हनुमान बने। तो विधायक कौन थे बिथार सके ये उन लाग? मैं गयो पर बे बड़ा लोग है बन ध्यान ही कोनी बे कौन एक मारो कोई छोटो वर्कर है या कांग्रेसी है तो भी बन तो बड़ा लोग है, छोटा याद ही को नहीं है। ये मामला अवगत करवाया थे बन? मैं अवगत करवायो, हनुमान ने सारी मामला को ध्यान है, गंगाजल अंकल जी ने ध्यान है, सारो सब चीज़ें ध्यान है माने। हाँ, हनुमान भाई तो आगे मुकदमा दर्ज कराने आयो, थाने में मेरी पैरवी करी, मेरे सगा आयो, और भी के बावजूद मतलब बबल है जो फर्जी मतलब गवाह लगा के और बाने काबिज कर दिया खेत वो दियो, मन पाबंद करवा दियो भी
मेरी ज़मीन, मेरे बाप की ज़मीन, और मैं मतलब मुस्तकीस हूँ, मैंने मतलब पाबंद करवा दी, परिवादी ने पाबंद करवा दी, मतलब कहना ही। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये पीड़ित थे और पीड़ित को पाबंद ठीक उसी प्रकार से करवा दिया जिस प्रकार से भेराराम को पुलिस थाने में बुलाकर बैठा लिया जाता है और उसकी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करवा दिया जाता है। इस प्रकार के मामले अब आम हो चुके हैं और ये आम इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पर संवेदनहीन प्रशासन है, गिरी हुई राजनीति है, भ्रष्टाचार की लंका बन चुका है सूरतगढ़। इस वीडियो में बस इतना ही, और लगे कि इस वीडियो में किसी किसान, किसी पीड़ित की आवाज को हमने दिल से उठाया है तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर करके हमारी आवाज को बुलंद करें। धन्यवाद। जय किसान।